भाईजान इसकी बैटिंग आज जो है वो कहां घुसी है मुझे बताओ। इसके अंदर जो है वो घुस जाना है हैरी ब्रोक के। सर आया बाप आया, विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया, जसप्रीत बुमराह आया। सर ये इंडियन बॉलिंग का लेवल है। मैंने बोला था तो उनको 200 से नीचे आउट कर देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि अगली टीम भी खेलने के लिए आई है। वो अच्छी डॉसन ने और रूट ने अच्छी पार्टनरशिप 120-21 रन की डाली, उसकी बदौलत वो अच्छा रिकवरी उनकी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 258 कोई ऐसा बड़ा टोटल नहीं है कि अगर इसको चेज ना किया जा सके। ये छनकना बड़े शो कर रहा था जैकब बैथल, हमें बैथल मिल गया है बेटा। देखना बाप आया, बुमराह आया, बुमराह के आते ही पूरी टीम ऐसे जो है वो सर जो है वो घुस गई है कहीं। कहां गई है टीम ये इंग्लैंड की टीम कहां गई है, घुस गई है, कहां घुस गई है। तो एंड के देखें जो 2-3 ओवर थे वो भी क्रूशियल थे। वहां पे एंड के ओवरों में 8 रन 7 रन 9 रन पर ओवर के हिसाब से आता है, तो वहां से भी 20-25 रन और अगर यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ पे कर लेता 258 के बजाय आप इसमें 20-25 रन और ऐड कर लें 278 80 85, तो ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट टेक्निकल किस्म का ये आस्क हो जाती। लेकिन 25 रन कम नहीं होते, 25 रन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब ये जो टारगेट है ये इट्स जस्ट टिनी मिनी छोटा सा 5 समथिंग 5.1 समथिंग ऐसा कुछ बनेगा शायद, उससे इससे भी आसपास। तो अब ये वाला जो टोटल है ये इतना टफ आस्क नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर चढ़ने लगा हूं और चढ़ के मैं गायब होने लगा हूं और मैं घुस जाने लगा हूं। बेटा बुमराह वापसी कर गया पान के टको। देखो ओ भाईजान जसप्रीत बुमराह की वापसी करते ही, जसप्रीत बुमराह साहब ने जो वापसी की है, गुरनूर ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, सर जो इंडियन फास्ट बॉलर ने आज घंटा बजाया है, पेल के रख दिया। ओडीआई में 258 किया आज जो है वो भाईजान सिर्फ इंग्लैंड ने। हैरी ब्रोक निकलना बाहर, हैरी ब्रोक छनकने निकल बाहर, हैरी ब्रोक निकल बाहर। पान कट के आज मैंने तेरे अंदर घुस के गायब हो जाना, हैरी ब्रोक बाहर निकल। तू जो है वो सर T20 में बड़ी बैटिंग कर रहा था, आज तेरी बैटिंग कहां घुस गई है, कहां घुसी है तेरी बैटिंग हैरी ब्रोक, मुझे बताना पैन के टगे। कहां भाईजान इसकी बैटिंग आज है वो कहां घुसी है मुझे बताओ। इसके अंदर जो है वो घुस जाना है हैरी ब्रोक के। सर आया बाप आया, विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया, जसप्रीत बुमराह आया। सर ये इंडियन बॉलिंग का लेवल है। मैंने बोला था कि जब जसप्रीत बुमराह कम बैक करेगा, कुरनाल भाई लव यू हो गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मान के टगे। हैरी ब्रोक तेरे अंदर मैंने घुस जाना है और घुस के मैंने गायब हो जाना। हैरी ब्रोक बाहर निकल, हैरी ब्रोक बाहर निकल, पान के टगे निकलना बाहर। हैरी ब्रोक बाप आया भाई, जसप्रीत बुमराह आ गया और पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने अंदर ठोक दिया। बेटा जसप्रीत बुमराह ने अंदर ठोका मैच। 258 बड़ी बातें। जैकब बैथल कहां गया, ये पान का टगा, ये जैकब बैथल है। जैकब बैथल कहां गया कुणाल भाई मुझे बताओ ना, ये कहां गया जैकब बैथल। ये बटलर, वो सो आ रहा था बटलर का, बटलर तो पागल हो गया, पैन के टके को पता ही नहीं मैंने शॉट कौन सी लगानी है। ये कहां गया बटलर का सो, बाहर निकल। ये जैकब बैथल, ये पैन का टगा, ये हैरी ब्रोक निकलो बाहर। बापू आ गया, बुमराह आ गया। सर प्रसिद्ध कृष्णा ने, गुरनूर ने जो बॉलिंग करवाई है, इनके अंदर जो वो ठोक दिया। देखो इंडियन क्रिकेट को मैं शुरू से सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूं, ये है इंडियन क्रिकेट। बेसबॉल के ऊपर चढ़ गई है भाई कुणाल भाई, बेसबॉल के ऊपर जब वो आज इंडियन टीम चढ़ गई है। अभी तो विराट कोहली ने चढ़ना है सर, अभी जो है वो विराट कोहली ने चढ़ना है, अभी तो चढ़ गए हैं भाई। बशीर भाई लव यू हो गया, पटेल साहब कैसे हैं भाईजान। ये 258 अकेला शुमन गिल ने खा जाने हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी जो है वो टूटेगी। रोहित शर्मा और जो है वो सर शुमन गिल ने पकड़ के बजा देना है। इनके अंदर ठोकर निकलना। हैरी ब्रोक बाहर, तू पैन के टगे बड़े सो कर रहा था, ये बंदा बड़े सो कर रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था। ये छनकना बड़े सो कर रहा था जैकब बैथल, हमें बैथल मिल गया है। बेटा देखना बाप आया, बुमराह आया, बुमराह के आते ही पूरी टीम ऐसे जो है वो सर जो है वो घुस गई है कहीं। कहां गई है टीम ये इंग्लैंड की टीम कहां गई है, घुस गई है, कहां घुस गई है, ये कहां इंग्लैंड की टीम घुस गई है बुमराह के आते। सर ये जसप्रीत बुमराह का लेवल है। मैं आपको क्या कहता हूं कि जसप्रीत बुमराह इंडिया की टीम में जब आ जाता है तो सर वो बाप बन जाती है टीम इंडिया। तो उनको 200 से नीचे आउट कर देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि अगली टीम भी खेलने के लिए आई है।
वो अच्छी डॉसन ने और रूट ने अच्छी पार्टनरशिप 120-21 रन की डाली, उसकी बदौलत वो अच्छा रिकवरी उनकी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 258 कोई ऐसा बड़ा टोटल नहीं है कि अगर इसको चेज ना किया जा सके। इंडिया की बैटिंग अच्छी है, लंबी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल, राहुल, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, सारी मतलब लंबी बैटिंग है। नंबर 8 तक तो अच्छी भरोसे वाली बारी है। तो चैलेंजिंग टोटल भी नहीं है, इतना आराम सुकून से चेज करने वाला टोटल है। और ये 5 रन पर ओवर के हिसाब से बस इनिंग्स को थोड़ा सा आगे लंबा लेके जाना है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंडिया की बैटिंग को देखते हुए कि ये टोटल वो चेज कर लेंगे। बहुत ही कोई मतलब सिंगल डिजिट में मुझे चांस लग रहा है कि शायद कि ये चेज ना हो। सिंगल डिजिट का आपको मतलब पता ही है, वरना मेजोर 90% जो है वो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट इंडिया को चेज कर लेना चाहिए और वो चेज कर भी लेंगे। इतना कोई टफ आस्क नहीं है, बिल्कुल। दे जस्ट नीड टू स्पेंड टाइम आउट देयर। और जैसे कि देखिए ना, 107 पे 6 आउट होने के बावजूद भी दे टुक सम टाइम, आगे लेके गए बारी को। 100-125 की पार्टनरशिप, तो इंडिया को भी यही करना है। 4.5-5 के रन रेट से दे नीड वन गुड पार्टनरशिप और बाकी विकेटें हाथ में रख के गेम को आगे लेके जाना है। और ये मैच जाहिर है कि अभी तो उनके ओवर रहते थे, वो आउट हो गए हैं, तो ये मैच कुछ ओवर पहले रहते हुए ही मैच खत्म हो सकता है। इंडिया दे वुड बी चेजिंग दिस टोटल विद क्वाइट ईज, कंफर्ट। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ यहाँ हाँ ठीक है, वो जो बात हुई जो T20 में, वो अब बात साइड पे हो गई है, वो पुरानी बात हो गई है। उसमें प्लेयर जो थे वो और थे, यहाँ पे प्लेयर्स कुछ और हैं। और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो यानी कि विराट कोहली, शर्मा, केएल राहुल, गेल, बुमराह आते इम्पैक्ट दिख। तो ये जो 4-5-6 नए प्लेयर डले हैं, इसमें तो टीम की रुख चेंज हो गया है, सूरत हो गई है। तो ये काफी देखने का अंदाज चेंज हो गया है। तो दे विल बी चेजिंग दिस टारगेट डाउन विदाउट एनी ड्रामा एंड दिस इज व्हाट दे शुड बी डूइंग। बॉलिंग के तो बरार ने ऊपर नीचे एक ही ओवर में 2 आउट किए थे। वो 2 ओवर्स 2 विकेट्स फेल। पहले ऊपर से बैथल का और फिर साथ ही डकेट का विकेट बरार ने एक ही ओवर में निकाला। उसमें लड़के में पेस है और वो साउथ अफ्रीका में अच्छा हेल्पफुल होगा काफी। उसमें पोटेंशियल है, उसकी भी है, तो उसमें बहुत कुछ है, पोटेंशियल भी है, हाइट भी है। तो एंड के देखें जो 2-3 ओवर थे वो भी क्रूशियल थे। वहां पे एंड के ओवरों में 8 रन, 7 रन, 9 रन पर ओवर के हिसाब से आता है, तो वहां से भी 20-25 रन। और अगर यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ पे कर लेता 258 के बजाय आप इसमें 20-25 रन और ऐड कर लें, 278, 80, 85, तो ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट टेक्निकल किस्म का ये आस्क हो जाती। लेकिन 25 रन कम नहीं होते, 25 रन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब ये जो टारगेट है ये इट्स जस्ट टिनी मिनी छोटा सा 5 समथिंग 5.1 समथिंग ऐसा कुछ बनेगा शायद, उससे इससे भी आसपास। तो अब ये वाला जो टोटल है ये इतना टफ आस्क नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है।